बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंजबख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाकसारा पीर कामिल कामलारा रहनुमा। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत शेख अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह सुल्तानुल तरीक़त हैं, गंजे हकीकत हैं, बुरहानुल शरीयत हैं। आप सादत हसनी से हैं। आपका सिलसिला नसब चंद वास्तों से हज़रत सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इब्न अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर मुंतहा होता है। आपके आबाओ अजदाद गज़नी के रहने वाले थे। आपके दादा का नाम हज़रत अली है। आपके वालिद माजिद का नाम उस्मान है। आप गज़नी में पैदा हुए। आपका नाम अली है। हजवेर शहर का नाम नहीं है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि आपको हजवेरी इसलिए कहा जाता है कि आप हजवेर शहर में रहते थे, तो ऐसा नहीं है, बल्कि गज़नी के एक मोहल्ले का नाम हजवेर था, इसलिए आप अली हजवेरी कहलाते हैं। आपकी कुनियत अबुल हसन है। आप दाता गंज बख्श के लक़ब से पुकारे जाते हैं। आपको दाता गंज बख्श क्यों कहा जाता है? इसकी वजह तस्मिया कुछ ये है कि ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मयूद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब लाहौर में रौनक अफरोज़ हुए तो आपके मज़ार मुबारक पर इत्काफ़ फरमाया। चलते वक़्त हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ ने ये शेर पढ़ा, गंजे बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाकसारा पीर कामिल कामलारा रहनुमा। उसी रोज़ से आप दादा गंज बख्श के लक़ब से मशहूर हुए। बाज़ लोग तो आपको गंजे बख्श के लक़ब से ही पुकारा करते थे। आप अलूम ज़ाहरी की तालीम से फ़ारिग होकर अलूम बातनी की तरफ मतवज्जा हुए। आपके उस्ताद शेख अबू कासिम आपसे फरमाते हैं कि फ़कीर के लिए हाज़िर मुर्शिद से बेहतर हो और कोई चीज़ नहीं। फ़कीर को चाहिए कि हाज़िर मुर्शिद की रखे। मुर्शिद वो होता है जो कि गवास हो, ना कि मुझसे फ़कीर को चाहे अगर अपने में कुव्वत पाए तो तब बैत करे और अपने में कुव्वत ना हो तो दोनों ख़राब होंगे। आप शेख अबुल फ़ज़ल बिन हसन ख़तली के मुरीद हैं। वो मुरीद हज़रत खिज़री के और वो मुरीद हज़रत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह के। आपने ख़ुरासान मर्द आज़रबाईजान की सैर व सियाहत फरमाई। आप बहुत से दरवेशों से मिले और बहुत सी बरगज़ीदा हस्तियों से इस्तिफ़ादा किया। हज़रत शेख अबुल कासिम गिरदानी, हज़रत शेख अबुल सईद अबुल खैर और हज़रत शेख अबुल कासिम कोशैरी के रूहानी फ्यूज़ से आप बहरामंद हुए। मुर्शिद के हुक्म से आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। वाक़या इस तरह का है कि आपने एक रात अपने पीरो मुर्शिद को ख्वाब में देखा। आप फरमाते हैं कि तुमको लाहौर का कुतुब बनाया गया है, लाहौर तुम्हारे सुपुर्द किया गया है, लाहौर जाओ। आपने ख्वाब ही में अपने पीर से अर्ज़ किया कि लाहौर में पहले ही से ख्वाजा हसन ज़ंजानी मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में मेरा लाहौर जाना बेकार है। आपके पीरो मुर्शिद ने जवाब दिया कि बहस व मुबासा की ज़रूरत नहीं है, देर नहीं लगाना चाहिए, जल्दी रवाना हो जाएं। हुक्म पाते ही लाहौर रवाना हुए। लाहौर में पहुंचकर रात हो जाने की वजह से आपने शहर के बाहर क़याम फरमाया। सुबह जब शहर में दाखिल हुए तो एक जनाजा आते देखा। दरियाफ्त करने पर आपको मालूम हुआ कि हज़रत शेख हसन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह
का इंतकाल हो चुका है। अब आपको मालूम हुआ कि पीरो मुर्शिद के फरमान में क्या मसलहत थी। आपने लाहौर में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार फरमाई, तालीम व तलकीन और रशद हदायत में मशगूल हुए। आपने सन 465 हिजरी में इस जहान फ़ानी से सफ़र दारुल आखरत फरमाया। मज़ार-ए-पुर अनवर लाहौर में फैज़ व बरक़ात का सरचश्मा है। आप कुतुब ज़माना थे। ज़िक्र व फ़िक्र, मुराकबा व मुहासबा और इबादत व रियाज़त में मशगूल रहते थे। दुनियावी अलाइशों से पाक थे। आपकी ज़ात व सफ़ात से बहुत से बंदगाने खुदा को फैज़ पहुँचा। आप एक आलिम थे। आपने बहुत सी किताबें भी लिखी। आपकी मशहूर व मारूफ कुतुब में मिनहाजुद्दीन अल-बयान, इसरारुल गरक, कश्फुल माजूब ज़्यादा मशहूर व मारूफ हैं। अब हम आपके सामने हज़रत दाता अली हजवेरी के चंद किरामात पेश करते हैं। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल माजूब में फरमाते हैं कि एक मर्तबा मेरे साथ एक मामला पेश आया। उस मामले को हल करने की बहुत कोशिश की, मगर किसी तरह हल ना हुआ। इससे पेशतर भी मेरे साथ इस तरह का मामला गुजर चुका था। चुनाचा उसके हल के लिए हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक का उस वक़्त तक मजावर बना रहा जब तक कि वो हल ना हो गया। आखिरकार वो हल हो ही गया। मैंने इस मर्तबा भी वहाँ पर जाने का इरादा किया। 3 बार गुस्ल करता, 30 मर्तबा वज़ू करता और इस उम्मीद पर रहा कि कशफ होगा, लेकिन मुझे कशफ नसीब ना हुआ। आखिर एक दिन मैंने खरासान के लिए रखत से सफ़र बांधा। मैं रात के वक़्त इलाका के गांव कमिस नामी में पहुंचा। यहाँ पर एक खानका थी। खानका में सूफियों की एक जमात मौजूद थी। मैंने टाट से बना हुआ एक खरका पहन रखा था और थकावट बहुत हो चुकी थी। मेरे पास सवाए एक असा, चमड़े के लोटे, हाथ की एक लकड़ी के कोई और सामान मौजूद ना था। उन सूफियों ने मुझे बहुत हकीर ख्याल किया। उनकी नज़रों में मैं बहुत ही हकीर दिखाई दिया। इस जमात में मेरा कोई भी शनासा ना था। मुझे देखकर उन्होंने आम रवाज के मुताबिक गुफ्तगू की कि ये शख्स हम में से नहीं है। बात भी यही थी जो उन्होंने कही थी। मैं वाकई उनमें से नहीं था, लेकिन मेरे लिए लाजिम था कि मैं रात इस जगह पर क़याम करूं। उन्होंने मुझे एक बाला खाना पर बिठा दिया और ख़ुद भी बुलंद बाला खाना पर बैठ गए। एक रोटी उन्होंने मेरी तरफ फेंकी जो कि बासी और सब्ज़ रंग की हो चुकी थी। मुझे ताज़ा खाने की खुशबू भी आ रही थी जो कि वो खा रहे थे और तंज़िया बातें भी कर रहे थे। जब वो बाला खाना से खाने के बाद फारिग हुए तो वो खरबूजे खाने लगे और उसके छिलके मेरी तरफ फेंकते रहे, क्योंकि मैं उनकी नज़र में बहुत ही हकीर था। आखिर मैंने अपने दिल ही में कहा, ऐ अल्लाह, अगर ये लोग वो हैं जो तेरे दोस्त हैं तो उनको जामे दोस्त क्यों मिल गया, या फिर मुझे उनसे अलहदा ना किया होता। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनकी तान जिस कदर मुझ पर ज़्यादा होती जाती, अंदर से मेरा दिल बहुत खुश हो रहा था। हत्ता कि उनके तानो तंज के तीरों से मुझ पर मेरा मामला हल हो गया और कशफ मिल गया, और मैंने समझ लिया कि मशाइखों ने इन जाहलों को किस लिए अपने अंदर रखा हुआ है और उनका बोझ क्यों उठाए हुए हैं।
लाहौर में सुकून इख्तियार करने के बाद आपने एक मस्जिद तामीर करवाना शुरू की। मस्जिद की सिमत किबला रू ना होने की वजह से उल्मा ने इतराज़ किया। आपने किसी के इतराज़ का जवाब ना दिया। इस मस्जिद की मिहराब जुनूब की तरफ मालूम होती थी। मस्जिद बनकर तैयार हो गई तो आपने उलमाए मशाइख को बुलवाया। आपकी इमामत में नमाज पढ़ी। नमाज से फारिग होकर आपने हाजरीन से फरमाया, ज़रा इधर आइए और गौर करें कि काबा किस तरफ वाक़या है। आपने तवज्जो फरमाई। हिजाबात उठ गई। आपने देखा कि काबा सामने और मस्जिद की सिमत भी सही मालूम होती है। नाज़रीन इकराम, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।